So this is tutorial 8, and the first question is simplify the following Boolean expressions. ठीक है, तो आपको Boolean अलजेब्रा का जो भी रूल यहाँ पे लगता हुआ दिखता है आप वो लगाइए और उसको जितना भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो उतना लिखिए। ठीक है, बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे करोगे स्टार्ट फर्स्ट को? डी मॉर्गन। हाँ, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करो एज मेनी टाइम्स एज यू नीड इट। अप्लाई करो और फिर बताओ क्या आंसर आता है। पहले वाले में अगर डी मॉर्गन लॉ लाएंगे तो वो बन जाएगा ए बी बार बार कैंसिल हो जाएगा, ए बी डॉट ए
डॉट ए बी बार ए डॉट बी का होल बार के, तो उसके उसमें ए बी पे तो लास्ट टाइम फिर से लगा देंगे। हाँ ए बी होल बार को हम फिर से डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे उस पर, तो ए बार हाँ, प्लस बी बार होगा। और ये क्या हो जाएगा, उसी स्टेप में ये भी कर सकते हैं ना कम, जैसे ए बी डॉट ए क्या हो जाएगा, ए बी डॉट ए इसमें आप ऐसे लिख सकते हो ना कि एक्स वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ए बी हो जाएगा, और ए फिर से ए हो जाएगा, तो सिंपली ए बी रह जाएगा यहाँ पे। यस। ठीक है, और अब अंदर जो है दोबारा से डिमोर्गन लॉ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश, अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, तो ए ए बी डॉट ए ए डैश डैश प्लस ए बी प्लस बी डैश, वो सब कैंसिल हो जीरो हो जाएगा। तो सारा क्या हो जाएगा आंसर आपका, जीरो। 0, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट ए डैश 0 हो जाएगा, यहाँ पे बी डॉट बी डैश 0 हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। दूसरे क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट से बी पहले कॉमन ले लेंगे, बी प्लस हाँ बी सी से, तो हाँ, सी प्लस वन वन हो जाएगा इंटू बी, तो ये दैट विल सिंपली इक्वल टू बी, बी। फर्स्ट टर्म जो है वो बी के बराबर आ सर जाएगी। उसके बाद जौन से अगले दो पार्ट्स है, अगले दो पार्ट्स को अगले जो मल्टीप्लाई कर पार्ट, दिए, मतलब बी हाँ डॉट बी प्लस बी डी प्लस बी डैश सी बी प्लस बी डैश सी डी। आप नहीं यहाँ पर भी एक बार वो अप्लाई कर सकते हो ना, वैसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, और जैसे इसको हम एक्स प्लस वाई जेड है, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पहली टर्म बन जाएगी आपकी बी प्लस बी डैश, और दूसरी टर्म बन जाएगी बी प्लस सी, यही बनेगी। यस सर। तो ये तो 0 हो गया, बी प्लस बी डैश तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो सारा आंसर आपका 0 आना चाहिए फिर। सर वो शायद हमने एक मिनट ऊपर इक्वेशन ये नहीं आएगी अगर बी प्लस बी डैश सी किल किया आपने, हाँ वो तो फिर बी प्लस बी डैश बी हाँ, और सॉरी, ठीक है बी ठीक डैश। है, बी प्लस बी डैश तो 1 हो जाएगा ना, 0 नहीं होगा, तो ये आपकी जो टर्म बन जाएगी वो सिंपली बन जाएगी बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को बी प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दो, बी प्लस सी को बी प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो,
हमें ना मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, बट बिना मल्टीप्लाई किए भी कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो है उसको अगेन यूज कर सकते हो यहाँ पे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी डी। ठीक है, इसको फिर आगे अब इसको एक्सपेंड कर दो, b प्लस बी सी डी। अब यहां से फिर b कॉमन ले लो, 1 प्लस सी डी 1। तो आंसर आ गया b। ठीक है, अगर आप इसकी दोनों की मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी आप बार बार b कॉमन लेके आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां ये पहुंचा है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे इस स्टेप पे क्या करना है, ताकि मेरा कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। सर अगले क्वेश्चन में भी x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई डैश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। वो x प्लस वाई डॉट वाई डैश आ जाएगा, वाई डॉट वाई हाँ डैश कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वही हो जाएगा इसमें, जिसमें जैसे ही दो टर्म्स आपको सेम दिखाई दें तो आप वही वाला लगा दो। यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, तो उसको आप x प्लस वाई जेड लिख दो। तो यहाँ पे एक्स वाई डॉट वाई बार जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बिकम x प्लस वाई वाई डैश, डॉट वाई डैश। और अगला जो है वो एज इट इज रहेगा, x डैश प्लस जेड। अब x प्लस वाई वाई डैश क्या रह गया आपका, सिंपली x x इंटू एक्स डैश प्लस जेड। मल्टीप्लाई कर ये आपका देंगे हो गया एक्स डैश, x इंटू एक्स एक्स। डैश 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से आपने बाकी के दो क्वेश्चन भी, बाकी के दो पार्ट हैं वो आप कर लेना। सर अगले क्वेश्चन में से b कॉमन ले लेंगे ना, जैसे b सब में कॉमन आ रहा है। अगले क्वेश्चन में बी कॉमन लेके भी कर सकते हो, उसके बाद अंदर क्या करोगे फिर उसमें ना, देखो ऐसे करो, या तो बी कॉमन लोगे तो देखो आपकी एक टर्म कॉमन आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है ए बी सी, और लास्ट टर्म क्या है ए बी सी बार, तो दोनों में ए बी कॉमन ले सकते हो पहले। सर सोचे से जैसे b कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा बन जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो। ओके। हम्म, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेस देम इन मीन टर्म फॉर्म। पहले आपने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसको मीन टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एफ आपको गिवन है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपका एफ डैश क्या बनेगा। देखो 3 वेरिएबल्स हैं, टोटल 8 टर्म्स हो सकती हैं। मेन टर्म्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो वो हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ m 1 2 4 6 7। दैट मीन्स दिस फंक्शन हैज आउटपुट 1 फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, दिस पर्टिकुलर मीन टर्म। तो रेस्ट में क्या है 0। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जहाँ पे 0 है वहां पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहां पे 0 हो जाएगा। नाउ इट्स गिवन दैट वी हैव टू एक्सप्रेस इन द मीन टर्म फॉर्म ओनली। तो जो भी टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है उनको आप लिख दीजिए, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे उसके लिए लिख दूंगा m0 प्लस
1 2 3 m3 प्लस m5। ठीक है, अब इसके आगे अगर एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन पार्ट ए। इसी तरीके से बी पार्ट में करेंगे। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं तो आपकी वैल्यूज हो सकती हैं फ्रॉम 0 टू 16। तो जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उनको हम ले लेंगे, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, वो उसमें आपको दिया हुआ है मैक्स टर्म की फॉर्म में। तो मतलब 0 3 6 और 7 पे आपका 0 मिल रहा है आउटपुट। अब इस फंक्शन का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कहां कहां पर आपका 1 मिलेगा ये बताओ। सोचो। 1 2 5 8 अभी देखो, अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया है, आई हैव सिंपली एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन मीन टर्म्स। यहाँ पे मैक्स टर्म्स में था तो रिमेनिंग टर्म्स मैंने ली तो वो आ गई आपकी मीन टर्म्स। अभी तक तो ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसके रिस्पेक्ट में फिर आपका एफ डैश क्या आएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो, तो वो आपकी हो जाएगी m0 प्लस m3 प्लस m6 प्लस m7। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक आपका मैक्स टर्म से मीन टर्म्स भी हो रही हैं और फिर मीन टर्म्स का फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो इसलिए आपको जो आउटपुट जो वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं, जो कि यहाँ पे थी 0 3 6 7। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल ऑफ फंक्शन f, डू द फॉलोइंग, लिस्ट द मीन टर्म्स ऑफ f एंड एक्सप्रेस इन कैनोनिकल फॉर्म। तो ये आप कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ। मीन टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना है। सर जहाँ जहाँ पर 1 है उस हाँ उन टर्म्स को लिख लेंगे, जैसे हाँ, कट जहां किया तो जहां वहाँ आ पर जाएगा x डैश y z डैश। बिल्कुल, तो जब मीन टर्म्स हैं तो हम वी विल लुक फॉर दी वंस इन दी ट्रुथ टेबल। जहां जहां पर 1 है वहां वहां पे हम उसको उस मीन टर्म को लिख देंगे। तो दिस कोरस्पॉन्ड्स टू m2, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू m3, दिस इज m6 एंड दिस इज m7। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म में इन्होंने इसमें लिखने को बोला है, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। f विल बी इक्वल टू, ठीक, m2 के लिए क्या टर्म बन जाएगी आपकी, x डैश y z डैश प्लस x डैश y z प्लस x y z डैश प्लस x y z।
ठीक है। तो पहले इन्होंने बोला कि लिस्ट द मीन टर्म्स, तो हमने उसको लिस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, हम बता देंगे कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन f following will be the mean terms m2 m3 m6 m7 and the canonical form is this. ठीक है, नाउ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ f। तो ये आपका सेम क्वेश्चन होगा जो पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो मिसिंग टर्म्स को लिख सकते हैं और दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन। सर वो बस मिन टर्म्स में लिखना है। हाँ, मीन टर्म्स की फॉर्म में ही। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द मिनिमल फॉर्म ऑफ f यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा। अब इस फंक्शन को आपने, इसकी ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने रिड्यूस करना है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके जैसा हो गया है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट कोई पूछो भी आप पूछ सकते हो। इसको करो, रिड्यूस करो, चलो अभी है हमारे पास टाइम। रिड्यूस दिस फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। सर वाई आएगा। अच्छा, प्रणय यस सर। कर लिया? नहीं सर। अच्छा, करो करो, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, मनजोत। यस सर। कोई डाउट? नहीं सर, नहीं हो रहा है वो। ठीक है, ठीक वाई रहेगी सर अकेली। ठीक है, ठीक है, चलो करो, चलो करो। हाँ जी सर। कई बार हम ना ट्रूथ टेबल को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी एक्सप्रेशन क्या रहेगी। अब जैसे अब तो हमें पता लग गया कि इसका आंसर जो है वो f इक्वल टू वाई है। तो आप यहाँ पे देखो, f की जो कॉलम है वो y की कॉलम के बिल्कुल बराबर होगी। जहां जहां y में 0 है वहां वहां f में 0 है, जहां जहां y में 1 है वहां वहां f में 1। यस। तो ये ट्रुथ टेबल है ना, हमें थोड़ा देख के आना चाहिए, इनका हम यूज करेंगे आगे। जैसे कई बार हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्रेस, मतलब हमें एफ में जो है ना वो जेड को इंसर्ट करना है, एफ की कॉलम में जेड को इंसर्ट करना है और इनपुट वेरिएबल्स आपके 3 की जगह 2 हो जाएंगे। आपने मक्स में ऐसा किया होगा जब फुल एडर बनाया था तब लैब में। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जैसे हमें जेड को हटाना है इनपुट कॉम्बिनेशन से, हम चाहते हैं कि एक्स और वाई का इफेक्ट ही दिखाई दे,
तो आप ध्यान से देखो, जब जेड को हम लीव कर देते हैं तो आपकी एक्स और वाई के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जीरो जीरो, 0 1, 1 0 और 1 1। तो एंटायर ट्रुथ टेबल को अब हम 8 की जगह 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन व्हेन x एंड y इज 0 0, उस केस में f की वैल्यू z के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ देखो, जब z 0 था तो f की वैल्यू 0 आई, जब z 1 था तो f की वैल्यू 0 आई। दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन the value of z does not affect the output function f. Irrespective of the value of z being 0 or 1, the output of f will always be 0. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0. Similarly, for this particular input combination 0 1, when your x is 0 and y is 1, उस केस में आप बताओ f की वैल्यू क्या आ रही है। 1. Irrespective of the value of z, output is 1. Similarly, for the next combination, 0, and similarly for last combination 1 1, output is 1. तो इसमें z का कोई इफेक्ट आया ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन ही f इज इक्वल टू वाई है, तो z का क्या, इस पे x का इफेक्ट भी नहीं आएगा। अब इस नई ट्रुथ टेबल में भी आप ये देखिए, जो आपका फंक्शन f की वो बनाओगे, आप एक्सप्रेशन बनाओगे, दैट इज स्टिल f इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इस ट्रुथ टेबल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि हमारा यहाँ पे आउटपुट जो है वो 0 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो आउटपुट है वो 1 मिल रहा है। सपोज ये आपको गिवन ट्रुथ टेबल है, तो हम उसमें कैसे करेंगे। ये तो 0 रहेगा, ये दोनों 1 रहेंगे। अब आप इफेक्ट देखो z का f के ऊपर। जब z 0 है तो f की वैल्यू क्या है, 1। जब z 1 है तो f की वैल्यू क्या है, 0। तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। Yes. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, z बार। अब नेक्स्ट में देखो, 0 पे 0 है, Z. 1 पे 1 है, तो Z. z। तो जो नई ट्रुथ टेबल होगी हमारी, वो अब कुछ इस तरीके से दिखेगी, x y f। ठीक है, यहाँ पे पहले होगा 0 0, तो पहले आपके आउटपुट आएगी 0। फॉर 0 1 combination, output will be z dash. For 1 0 combination, output will be z, and for 1 1 combination, output will be 1. This will be your new truth table. आपने मक से डिजाइन किया होगा फुल हेडर को, तब ऐसा किया था ना प्रैक्टिकल में। Yes. हाँ, तो वो हम इस तरीके से करते हैं, ये उसकी मेथडोलॉजी है। तो आप जो शॉर्टकट है वो आप ऐसे देख सकते हो, अगर उस पर्टिकुलर कॉलम में दोनों ही 0 0 हैं तो आप उसको डायरेक्टली 0 लिख दो, दोनों ही 1 1 है तो डायरेक्टली 1 लिख दो। अगर ऑपोजिट, अगर सेम वैल्यूज आ रही हैं तो उस वेरिएबल का नाम लिख दो, कॉम्प्लीमेंटेड आ रही हैं तो कॉम्प्लीमेंटेड लिख दो। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो तो अभी आपका सिलेबस में नहीं हुआ है,
उसको हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले 5th क्वेश्चन करते हैं। Solve for the minimum product of some form of the following function and also determine the minimum SOP form of the same. Now अभी आपको ये नेक्स्ट टर्म में गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है, मिनिमम उसको लेके आना है और POS फॉर्म में ही रखना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, that it will be in product of some form, not sum of product. तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। F हमें गिवन है 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो पहले इसकी आप एक्सप्रेशन लिखिए। ये तो हमें जो वो है शॉर्ट फॉर्म में उसमें लिखा हुआ है दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स। अब पहले M3 का लिखिए। M3 का क्या लिखोगे? मैं चलो एक बार लिख ही देता हूँ। M3 डॉट M5 डॉट M7 डॉट M8 डॉट M10 डॉट M11 डॉट M12 डॉट M13। ठीक है अब आप स्टार्ट कीजिए इसको, एक एक को एक्सप्रेशन को लिखना। M3 को क्या लिखोगे? XYZ में लेना है, हाँ ABC ABC में, so that will be A सर bar XY, plus हाँ sorry A B C डैश D डैश, A प्लस आएगा लेकिन इस बार यस सर प्लस प्लस, फिर M5 होता है हमारा 101, so that will be A B dash C D dash। M7 होता है 0111, तो A B dash C dash D dash। ऐसे ही आप आगे लिखते जाओ। अब आपने इसी में बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन वो लगाना है और मिनिमम उसके अंदर इसको एक्सप्रेस करना है और फॉर्म होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ सम। सर मिनिमम में कैसे मिनिमम में हम बुलियन अलजेब्रा लगाएंगे ना, जैसे सपोज कीजिए आपकी यही 3 टर्म्स होती, ठीक है, तो इसमें देखो आप अब क्या क्या कॉमन ले सकते हो। इसमें बेसिकली आपने जो यूज करना है वो वही वाला आइडेंटिटी यूज करनी है, एंड दिस वन x प्लस y इंटू x प्लस z इक्वल टू x प्लस y z। आपको यहाँ पे जहाँ पे बार वगैरह दिखे और ये वाले सेम दिखे तो वहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे अभी क्या लग रहा है कि अगर ये इस टर्म को हम देखें तो इसमें क्या है ए बी सी डैश, ए बी सी डैश और किसी में नहीं है। हाँ चलो तो फिर हम इसमें लेते हैं ए सी डैश डी डैश, अच्छा वो भी नहीं है। तो सभी लिखनी पड़ेगी? नहीं इसमें है ना, ये रहा देखो ए सी डैश डी डैश, सी टर्म्स सेम है एक अलग है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कंसीडर ए प्लस सी डैश प्लस डी डैश एज ए सिंगल टर्म। ठीक है, इसको मैं एक ही टर्म मानूंगा, प्लस बी, मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस बी इंटू अगेन ए प्लस सी डैश प्लस डी डैश प्लस बी डैश। ठीक है, मैंने सिर्फ पहली 2 टर्म्स ही लिखी हैं एक बार यहाँ पे।
अब इसको मैं एक पूरे को मान लूंगा x, तो ये भी हो गया x, तो x प्लस वाई एंड x प्लस z। ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम x प्लस वाई जेड। वाई जेड क्या है, b डॉट बी डैश, और b डॉट बी डैश क्या होता है, 0। 0 में ऐड करोगे तो सेम टर्म, तो दिस विल रिड्यूस टू a प्लस c डैश प्लस d डैश। तो पहले आपके पास दो टर्म्स थी जिनमें चार चार आपके लिटरल्स थे, वेरिएबल्स थे, चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट थे। अब आप उन दोनों को आपने रिड्यूस करके एक बना दिया है और उसमें तीन टर्म्स, तीन लिटरल्स। ऐसे ही आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करते जाओगे और मिनिमम उसमें लेके आना है प्रोडक्ट ऑफ टर्म। मिनिमम इसका मतलब क्या कि टर्म्स मिनिमम होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इसको सॉल्व करते जाओ जितना कर सकते हो, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ओके। हाँ, जैसे हमने इसको किया था ना, सर पता कैसे चलेगा कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा? वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे हमने ऊपर ये इसको सॉल्व किया था, जब जैसे थर्ड पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो एक्स जेड आ गया, तो हमें पता है कि एक्स जेड से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब यस। इसी तरीके से जब फिफ्थ पार्ट को आप करोगे तो ए भी आ जाएगा। आपको एक्सप्रेशन देख के लगेगा कि नहीं अभी तो और हो सकता है, अभी तो और हो सकता है। ऐसा ही आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो वो पहले वो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, फिर वहां से आपने कन्वर्ट करना है उसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। उसमें आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट विल बी दी आंसर। ठीक है ना। अगर आपके मान लीजिए सब कुछ रिड्यूस होकर ये एक ही टर्म बचती है, अब इसको अगर हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में करना है तो अब ऑब्वियसली एक ही टर्म बची है तो एक ही बनेगी इसमें, तो वो आपको क्या बन जाएगा, ए डैश सी डी। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक टर्म ये भी बच जाती है एज इट इज, यूं की यूं बच जाती है, चारों टर्म्स हैं इसमें जैसे, तो उसको हम फिर क्या लिखेंगे, प्लस ए डैश बी सी डैश डी। ओके सर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया, वैसे आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी आप 4 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ जो है वो कर लीजिए नेक्स्ट वीक तक। सबमिट बाद में करना जब आपका 5वां क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो हो जाए। और सर वो सबमिशन में हमने अभी सब कुछ पुराना ही यूज करना है, जैसे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर ही और ईमेल आईडी भी हाँ, अपनी पर्सनल, एप्लीकेशन नंबर वही रखो अभी। और ईमेल आईडी भी अपनी पर्सनल यूज करेंगे, शुरू से करते हैं। हाँ, जो आप पहले यूज कर रहे थे वही यूज करो, करते रहो। ओके। जब क्विज वगैरह दे रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो उसमें आप फिर अपनी जो थापर वाली जो मैं जैसा कहा जाए वैसा करना। सर ओके। यस, एक्सक्यूज मी सर, मेरे पहले 2 सबमिशन मेरी पर्सनल ईमेल आईडी से थे, बाकी के फिर मैंने सारे थापर वाली से करे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर रोल नंबर डाल दिया उसमें। नहीं सर, रोल नंबर नहीं पाया, एप्लीकेशन नंबर सब में सेम है। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन नंबर रखना सब में सेम, बाकी ईमेल आईडी अब जो यूज कर रहे हो वही कर लेना। ओके सर। ओके, कर लोगे सारे को ये चारों क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर हम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। ओके। कोई डाउट होगा तो हम थैंक नेक्स्ट यू। क्लास में उसको डिस्कस करें।